अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद यासिर शहजाद। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न की। सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्लैट, फेलियर, जिगजैग, फेलियर एंड ट्रायंगल की। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैं अभी आपको बियर मार्केट का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल इसके अगर आप ऑपोजिट चले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बुल मार्केट का। लेट्स सपोज मेरे पास एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद मुझे क्या देखने को मिला? मुझे एक फ्लैट पैटर्न देखने को मिला। ए, बी एंड सी। ठीक है, ये मेरे पास फ्लैट पैटर्न देखने को मिला। फ्लैट पैटर्न के बाद क्या हुआ कि मुझे एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे जो है डाउन ट्रेंड नहीं मिला। डाउन ट्रेंड मुझे नहीं मिला और क्या हुआ? मेरे पास वेव का फेलियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे पास वेव का फेलियर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया? मेरे पास वेव का फेलियर आ गया, एक्स आ गया। एक्स के बाद दोबारा मेरे पास कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है? जिगजैग। ए, बी एंड सी। लेट्स सपोज ये मेरे पास जिगजैग पैटर्न फॉर्म हुआ। जिगजैग के बाद अगेन मुझे क्या मिलना चाहिए था? ए बी सी के बाद एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे दोबारा से एक डाउन ट्रेंड नहीं मिला और अगेन मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास दोबारा से क्या हो जाता है? वेव का फेलियर। ठीक है, अगेन मेरे पास वेव का फेलियर हो गया। अगेन वेव फेलियर के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे एक ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे क्या मिल रहा है? अगेन वेव फेलियर के बाद मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है और ट्रायंगल को हम ए बी सी डी ई के साथ शो करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए बी सी डी एंड ई। और अब इस पॉइंट के यहाँ पर आपके पास असेंडिंग भी आ सकता है, डिसेंडिंग भी आ सकता है, एक्सपेंडिंग आ सकता है, रनिंग, कोई भी आपको ट्रायंगल मिल सकता है। और अब यहाँ पर इस पॉइंट के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? एक डाउन ट्रेंड। तो ये इलियट वेव का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। इसको बोलते हैं फ्लैट, फेलियर, जिगजैग, फेलियर, ट्रायंगल। और इसको आप कैसे मतलब लिखेंगे, कैसे आपने इसको नोट करना है? यहाँ पर आपने जाना है और इधर से आपने लेना है इसको इलियट ट्रिपल कॉम्बो को। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कंप्लीशन कहाँ पे हो रही है? डब्ल्यू। ये आपका डब्ल्यू था। डब्ल्यू के बाद आपको क्या मिला? वेव फेलियर। वेव फेलियर के बाद अगेन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? वाई। सी कंप्लीशन पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है? वाई। और यहाँ पे आपके पास अब अगेन क्या हो रहा है? एक वेव फेलियर। वेव फेलियर के बाद आपकी कंप्लीशन कहाँ पर हो रही है? जेड पॉइंट पे। तो इसको क्या बोलते हैं? एक कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अ इलियट वेव। इसमें आपके पास पहले फ्लैट आया, फ्लैट के बाद फेलियर, फिर जिगजैग आया, जिगजैग के बाद फेलियर, फिर आपके पास क्या आ रहा है? एक ट्रायंगल। तो मैं आपको इसको फर्दर डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास फ्लैट है, फ्लैट आपके पास पैटर्न होता है 3 3 5 में। ये फर्दर आपके पास जो वेव्स डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, मैं डिग्रीज वगैरह में अभी नहीं जा रहा। फिर आपके पास अगेन क्या आ जाएगा? ए बी एंड सी, 3 3 एंड 5। फ्लैट में आपके पास क्या होती हैं? 3 3 5, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे आपको क्या मिला? वेव फेलियर में भी ये आपको इस शेप में मिले ए बी एंड सी। ये आपको एक मिला वेव फेलियर। वेव फेलियर के बाद अगेन आपको क्या मिल रहा है? जिगजैग। जिगजैग किस शेप में होता है? 5 3 5, 1 2 3 4 5 एंड अगेन 3, ए बी सी, 5 3 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 3 5। अगेन आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक वेव फेलियर में भी आपको इस शेप में मिले। तो उसके बाद अगेन आपके पास क्या आ जाता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल आपके पास ट्रायंगल पैटर्न किस शेप में होता है? 3 3 3 3 3। तो मैं उसकी भी मार्किंग कर देता हूँ। 3
3। ये काफी ज्यादा कम्प्लेक्स आ जाते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक आपको समझ लग जाएगी। ए बी सी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, चार्ट्स पर जाएं, इसको ढूंढें और उसकी प्रैक्टिस करें। ए बी सी और ए बी एंड सी। तो ये आपके पास था फ्लैट फेलियर जिगजैग फेलियर ट्रायंगल पैटर्न, जो काफी ज्यादा कम्प्लेक्स पैटर्न है। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ लग जाएगी। अब नेक्स्ट जो पैटर्न है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फ्लैट फेलियर इर्रेगुलर फेलियर एंड ट्रायंगल। ये अगेन आपके पास, मैं अगेन ये आपके साथ इन अ बियर मार्केट डिस्कस करूंगा। जैसे हमारे पास ये एक था डाउन ट्रेंड मिला, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक फ्लैट देखने को मिला। ए बी पॉइंट ए के स्टार्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, सी थोड़ा सा उसके बराबर या थोड़ा सा उससे ऊपर आ सकता है, सी पॉइंट। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक वेव फेलियर मिल रहा है। लेट्स सपोज इस पॉइंट पर आपको मिला एक वेव फेलियर एक्स, और अगेन उसके बाद आपको क्या मिल रही है, इर्रेगुलर वेव ए बी एंड सी। ये आपको क्या मिला, एक इर्रेगुलर पैटर्न मिल रहा है, इर्रेगुलर फ्लैट। इर्रेगुलर फ्लैट के बाद अगेन आपको क्या मिलना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। बी से नीचे मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला। अगेन आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास एक वेव फेलियर आ जाता है लाइक दिस, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास एक वेव फेलियर आ जाता है, और उसके बाद आगे आपके पास क्या आ जाता है, एक ट्रायंगल पैटर्न। मे बी ये असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल किसी भी शेप में आ सकता है आपके पास। और इसकी मैं मार्किंग कैसे करूंगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। अब यहां से आपको क्या मिलना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे नोट करना है, सिंपल आपने यहाँ पर जाना है और लेनी है ट्रिपल कम्बो, ठीक है। ये आपका स्टार्ट था, यहाँ पे आपकी फर्स्ट वेव की कंप्लीशन हुई, अगेन आपको फेलियर मिल रहा है। फिर सेकेंड वेव की कंप्लीशन हो रही है, अगेन आपको फेलियर मिल रहा है, और ये आपकी थर्ड वेव की कंप्लीशन हो रही है। तो ये था आपके पास फ्लैट फेलियर इर्रेगुलर फेलियर ट्रायंगल पैटर्न। ये काफी ज्यादा कम्प्लेक्स पैटर्न आ जाता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको समझ लगेगी। इस तरह फर्दर आपने इसको फ्लैट की वेव्स को डिवाइड कर लेना है, 3 3 5, ठीक है। इरेगुलर में भी आपने कर लेना 3 3 5 डिवाइड हो जाएंगी, फिर ट्रायंगल में 3 3 3 3 3, इस तरह आपने फिर इसकी फर्दर डिवीजन कर लेनी है। अब मैं लाइव चार्ट पर आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर एक क्या मिला, आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड मिला, ठीक है। ये आपके पास एक डाउन ट्रेंड था। अब डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पर क्या मिल रही हैं, 3 वेव्स। लेट्स सपोज ए बी एंड सी। ये दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रंकेटेड वेव, यहाँ पे ट्रंकेशन आ रहे हैं जैसे इस पैटर्न में ना। तो ये आपको ए बी सी वेव मिली। इसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद अगेन आपका जो नेक्स्ट पैटर्न क्या आ रहा है, ए बी एंड सी। ये आपके पास क्या आ रहा है, इर्रेगुलर फ्लैट। ये आप इसको कह सकते हैं ट्रंकेशन, ट्रंकेशन इन अ फ्लैट पैटर्न। ये आपके पास फ्लैट पैटर्न में ट्रंकेशन आई है। उसके बाद आपके पास फेलियर मिला, फेलियर के बाद अगेन आपको एक इर्रेगुलर फ्लैट मिला। फिर उसके बाद दोबारा आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन आपको वो उस तरह वो डाउन ट्रेंड नहीं मिला, यहाँ पर एक विक क्रिएट हुई है। लेट्स सपोज आप यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, दिस इज योर अगेन अ वेव फेलियर। इस पॉइंट पर भी आपकी क्या हो रही है, अगेन एक वेव फेलियर हो रही है। इस पॉइंट पे भी आपकी क्या हो रही है, वेव फेलियर।
उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक ट्रायंगल शेप। ठीक है, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल नज़र आ रहा है, लाइक दिस। और इसको ट्रायंगल को हम किससे मार्क करते हैं? ए बी सी डी एंड ई। अब देखें यहाँ पर आपके पास कितने फेलियर्स आ रहे थे? 2 फेलियर्स आ रहे थे। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे नोट करूंगा? मैं जाऊंगा यहाँ पर इलियट ट्रिपल कम्बो वेव डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जी पर। तो यहाँ पे आपके पास क्या था? फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ वेव, फिर आपके पास फेलियर मिला, फिर सेकंड कंप्लीशन ऑफ वेव, फिर आपके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक फेलियर मिल रहा है। ठीक है, ये आप इसको रनिंग ट्रायंगल भी कह सकते हैं अगर बी पॉइंट यहाँ से नीचे आ रहा है। अगर वीक को कंसीडर करते हैं तो सिंपल आपके पास ट्रायंगल आ जाएगा असेंडिंग। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये 3 3 3 3 3 की मतलब फार में ये सारी वेव्स हैं। तो इसके बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल थी इलियट वेव कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की, जहाँ पर आपके पास आ रहा है फ्लैट, ट्रंकेटेड फ्लैट, इर्रेगुलर एंड ट्रायंगल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।